Good morning, 11th class students. Welcome to Dr. Rastogi's classes. बच्चों 11th क्लास का टर्म सेकंड का पहला लेक्चर है, पहला लेसन ले रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सॉलिड्स। बच्चों आपको लाइक करना है, इस लेक्चर को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और आई एम एश्योरिंग यू टू गेट 100% मार्क्स इन टर्म सेकंड। हम आपको फिजिक्स में नंबर 1 बना देंगे, आपको भी हमें नंबर 1 बनाना है क्रॉस द एंटायर इंडिया। बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों पहला टाइटल है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सॉलिड्स और सॉलिड्स में भी पहली हेडिंग है डिफॉर्मिंग फोर्स। बच्चों अभी तक आपने पढ़ा कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाती है मोशन प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर बच्चों एक डिफरेंट एस्पेक्ट पढ़ेंगे। ए फोर्स विच चेंजेस द शेप, साइज और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। द फोर्स विच चेंजेस द shape, size, original configuration of the body is called deforming force। बच्चों आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इलास्टिसिटी, the next heading is the property of the body by virtue of which body is able to regain its original shape and size after the removal of deforming force। बच्चों जब हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, उसका एरिया चेंज हो सकता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स विड्रॉ करने के बाद, हटाने के बाद अपनी वो ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन कर लेती है, वापस अपना ओरिजिनल शेप में लौट आती है, तो इस प्रॉपर्टी को बच्चों इलास्टिसिटी कहते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज मोर इलास्टिक, अ स्टील बॉल और रबर बॉल। बच्चों आपके दिमाग में आंसर आ रहा होगा, 99% स्टूडेंट्स आंसर इसका रबर बॉल देते हैं, पर ये रबर बॉल आंसर गलत है। बच्चों इसका सही आंसर है स्टील बॉल। सवाल उठता है स्टील बॉल क्यों है? यहाँ पर हम शॉर्ट में आंसर बताएंगे, क्योंकि स्टील का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रबर से ज़्यादा होता है। बच्चों याद रखिएगा, जिसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा इलास्टिक। यंग्स मॉडुलस क्या है? इट विल बी डिस्कस्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ द लेसन। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। बच्चों आगे चलते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी की बात करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच ए बॉडी इज not able to regain its original shape and size after the removal of deforming force is called plasticity। आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, बॉडी में डिफॉर्मेशन हुआ, उसकी शेप चेंज हुई, उसकी लेंथ चेंज हुई, उसका एरिया चेंज हुआ, उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में लौट कर नहीं आई। This is called plasticity। यहां पर बच्चों एक सवाल और लेंगे, which is more plastic, a wet soil ball or a plastic ball। तो आपको लग रहा होगा कि प्लास्टिक बॉल, ऑफ कोर्स व्हेन इट इज ए प्लास्टिक बॉल इट विल बी मोर प्लास्टिक। बच्चों ऐसा नहीं है। वेट सॉइल बॉल, गीली मिट्टी की गेंद, ज्यादा प्लास्टिक है।
बनाइए गीली मिट्टी की गेंद, रख दीजिए उसमें 3 उंगलियां छप जाएंगी, बॉल ओरिजिनल शेप में लौट कर नहीं आएगी। So which is more plastic? A wet soil ball is more plastic than a plastic ball. I think बच्चों ये पहला लेक्चर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, राइट? लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए और मूव टूवर्ड्स 100% मार्क्स, बी अ टॉपर इन फिजिक्स, ये हमारा आपसे वादा है। Clear it is. God bless you all.